Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the part 2 of Sublime Text Tutorials. I am Anwar Mahmood. आज हमें सब्लाइम टेक्स्ट के हवाले से जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो ये है कि हम किस तरीके से टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं बाय HTML एलिमेंट्स। हमारे पास टेक्स्ट गिवन हो सकता है, वो कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसको हम किस तरीके से सब्लाइम में प्रोसेस करें कि हमें एंगल ब्रैकेट्स देनी ना पड़े, बल्कि वो ख़ुद उसको जो है इनक्लोज कर दे विद एंगल ब्रैकेट्स और हम अपने रिक्वायर्ड टैग्स जो हैं वो उसमें लिख सकें। आज इस इम्पॉर्टेंट फीचर को जो हमें सब्लाइम में गिवन है इसको हमें रिव्यू करना है। अच्छा जी, बाई टेक्स्ट आई मीन एनी इन्फॉर्मेशन। ये नेम्स हो सकते हैं, ये पैराग्राफ्स हो सकते हैं, ये लिस्ट आइटम्स हो सकते हैं, ये किसी टेबल के जो है वो कंटेंट्स हो सकते हैं, एट्सेट्रा। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक टेक्स्ट है, मैं लिखता हूँ पाकिस्तान, लेट्स से जी। अच्छा, इस पाकिस्तान को मुझे इनक्लोज करना है एंगल ब्रैकेट से। तो नॉर्मली हम जो थीम फॉलो करते हैं, हम इसकी एडिटिंग जो है एंगल ब्रैकेट्स में कुछ इस तरह से लिखते हैं। मैं कहता हूँ जी, लेट्स से मुझे एक स्पैन का टैग यूज़ करना है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर इसके अगेन जो वो एंडिंग टैग लगा दूँ। मुझे इससे पहले इसकी जो प्रेफरेबल लैंग्वेज है वो HTML कन्वर्ट करने थे। अब देखिएगा, स्पैन का टैग हमने यूज़ किया। इसी तरीके से लेट्स से मुझे सेकंड नेम लिखना है, यहाँ पे मैं कहता हूँ लेट्स से जी इटली, और इस इटली को मुझे भी जो है ना वो टैग्स लगाने हैं। लेट्स से मुझे यहाँ पर भी स्पैन का टैग जो है ना वो रिक्वायर्ड था। अच्छा, अब इस स्पैन के टैग को जब मैं दोनों जगह पे लगा देता हूँ तो फिर देखिएगा अभी मुझे मैनुअली जाकर जो है ना वहाँ पर स्पैन और एंडिंग स्पैन जो है ना वो लगाना पड़ा। लेट्स से कि जी मेरे पास जो वो टेक्स्ट अवेलेबल था और मुझे इसको जो है वो कन्वर्ट करना है बाय एनी HTML एलिमेंट। तो इसका शॉर्टकट या जो इसका जो डिज़ायर्ड स्टाइल जो सब्लाइम प्रोवाइड करता है वो ये है कि आप सेलेक्ट को टेक्स्ट कर लें जिसमें भी आपने जो है रैपिंग करनी है विद HTML एलिमेंट्स, और एंगल ब्रैकेट्स आपने ऑटोमेटिकली लेकर आनी है। इसको आप सेलेक्ट कर लें और कीबोर्ड से Alt Shift W प्रेस करें। जब Alt Shift W प्रेस करेंगे तो जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसको ये एंगल ब्रैकेट्स और एक पी टैग जो कि सजेशन करेगा कि जी ये पी की सजेशन, आप पी को आप यूज़ करना चाह रहे हैं, आप पी को यूज़ नहीं करना चाह रहे बल्कि आप स्पैन का टैग यूज़ करना चाह रहे हैं, आप स्पैन का टैग लगा दें। एंडिंग टैग ऑटोमेटिकली लगा दिया। सिमिलरली यहाँ पर रहते हुए भी आप Alt Shift W प्रेस करेंगे दोबारा से, तो दोबारा वही एंगल ब्रैकेट स्टार्टिंग एंड एंडिंग वो आपके पास ले आएगा। अच्छा, ये एक तरीकाकार ये हो सकता है। अच्छा, एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। लेट्स से जी मेरे पास यही टेक्स्ट जो है ना वो अवेलेबल था और इसमें किसी भी तरह का मेरे पास टैग्स नहीं लगे हुए थे, तो मुझे इसको किस तरीके से मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ फर्दर जो है वो एफिशिएंट वे से। वो इस तरह से कर सकते हैं कि आपके पास जो भी नेम्स ऑफ कंट्रीज़ अवेलेबल हैं या टेक्स्ट अवेलेबल है, लेट्स से कि जी हमारे पास सऊदी अरेबिया अवेलेबल है, आपके पास स्पेन जो है वो अवेलेबल है, लेट्स से। अब ये इनको वन बाय वन करने के बजाय हम इसका एक वे देखते हैं कि जिसमें हम कलेक्टिवली तमाम रोज़ को जो है एडिट कर सकें। हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपली इस तमाम टेक्स्ट को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अगर हम यहाँ पर अभी Alt Shift W प्रेस करेंगे तो देखिए क्या होगा। Alt Shift W ये है कि जी ये वही कमांड है जिसके ज़रिए से हम वन बाय वन जो है वो लाइंस को एलिमेंट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। Alt Shift W प्रेस करेंगे तो प्रॉब्लम ये हुई है कि इसने स्टार्टिंग और एंडिंग जो पोजीशन है हमारी सिलेक्शन की उस पर जो है वो एंगल ब्रैकेट्स और सजेशन दे दिए हमें। ठीक है, हमारा काम तो चल रहा है, लेकिन ये डिज़ायर्ड नहीं था। ठीक है, डिज़ायर्ड कुछ और था। डिज़ायर्ड क्या था कि जी हमें इन तमाम लाइंस पर सेपरेटली जो है ना वो
एलिमेंट्स जो है वो अप्लाई करें या एंगल ब्रैकेट्स जो है अप्लाई करें। अच्छा, जब आप ये वाला काम करते हैं तो मैंने इसमें इसका जो तरीक़ाकार हो ये होगा कि हमें बेसिकली हर लाइन को एडिटेबल मोड में लेकर आना है, हर लाइन को सेपरेट प्रोसेस करवाना है फॉर रैपिंग ऑफ टेक्स्ट। जो मेरी फर्स्ट वीडियो है ये सबलाइम की, उसमें ये मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब आपके पास मल्टीपल लाइंस अवेलेबल हों और आप इसको ईच लाइन को एडिटेबल मोड में लाना चाह रहे हो वापस, तो आपको सिलेक्शन करें और सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करने से जो चीज़ आएगी आपकी ईच लाइन जो है वो एडिटिंग मोड में वापस आ जाएगी। नंबर 1 ये इसका पहला स्टेप है। जब आप इसको एडिटिंग मोड में ले आए हैं तो नाउ आप इसको प्रेस कर सकते हैं ऑल्ट शिफ्ट डब्ल्यू, जो कि रैपिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है। आप देखिएगा चूँकि हर लाइन एडिटेड मोड में है, एडिटेबल मोड में है, और हर लाइन पे आपने जो है वो एंगल ब्रैकेट्स और सजेशन जो है ना वो ये प्रेजेंट कर रहा है आपको। अब यहाँ पर आकर आप इसका स्पैन का टैग यूज़ करेंगे। आपका स्पैन का टैग जो है वो तमाम लाइंस पर जो है ना वो ऑटोमेटिकली लग गया। नहीं जी, स्पैन का टैग यूज़ नहीं करना, ये तो हमारे पास लिस्ट आइटम्स थे, ठीक है, जिसको आप लिस्ट आइटम्स में कन्वर्ट कर लीजिए। ये आपके पास टीडीज़ थे किसी टेबल के अंदर जो है ना वो यूज़ हो रहे हैं, तो आप टीडीज़ लगा रहे हैं। नाउ इट्स अप टू यू। अच्छा, ये सिर्फ इस पर अवेलेबल इस नहीं है सिर्फ, अब इसकी एक जो सेकंड थॉट है वो ये हो सकती है कि आपके पास जो है डिफरेंट पैराग्राफ की शक्ल में एनी इंफॉर्मेशन जो कि आप यूज़ कर रहे हैं सबलाइम में, आप इसको सिलेक्ट करें और लेट्स से आप यू वांट टू मेक इट अ पैराग्राफ, सिलेक्ट करें, ऑल्ट शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस करें और इसको पैराग्राफ में कन्वर्ट कर लें। बड़ा आसान हो गया। अच्छा, नहीं, हम इसको पैराग्राफ में कन्वर्ट नहीं करना चाहते, हम इसको डिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फ़ाइन, ये भी काम जो है वो किया जा सकता है जी। एक इसी डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एक सेकंड सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि जिसमें हम रैपिंग ऑफ टेक्स्ट विद एचटीएमएल एलिमेंट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। देखिएगा मेरे पास एक टेक्स्ट अवेलेबल है जो कि मंथ्स ऑफ द ईयर है, और हम ये चाह रहे हैं कि हम इनको इसी प्रोसेस से गुजारें और हमारे पास जल्द अज जल्द जो है एफिशिएंट मेथड से एंगल ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स लिखने की पोजीशन में उसमें हम आ जाएं। तो जैसे कि मैं इसको अभी आपसे बताया कि अगर 1 बाय 1 चलेंगे, लाइन बाय लाइन चलेंगे, हर लाइन को सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस करेंगे, इसको लिस्ट आइटम बनाएंगे, ठीक है। सेकंड लाइन पे आएंगे, ऑल्ट शिफ्ट सेकंड लाइन को हाईलाइट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस करेंगे, एल बनाएंगे, ठीक है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें इसका कोई फास्टर वे चाहिए। फास्टर वे अगेन जो भी डिस्कस किया गया है वही है कि इसको आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करना है, ये आपको एडिटेबल मोड में ले आएगा फॉर ईच लाइन। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करते हैं, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप ये है कि आपने जब एडिटेबल मोड में आ गए तो यहाँ पर आपने ऑल्ट शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो आपके पास ये एंगल ब्रैकेट से उसको जो है ना इनक्लोज कर देगा, टैग स्टार्टिंग और एंडिंग से इनक्लोज कर देगा, सजेस्ट करेगा बाय डिफ़ॉल्ट पी, वी डोंट नीड पी टैग, वी नीड एल आई टैग, बिकॉज हम एक लिस्ट बनाने जा रहे हैं। तो हमारे पास एक लिस्ट की शक्ल में आपके पास ये तमाम की तमाम जो चीज़ें वो कन्वर्ट हो चुकी हुई हैं। चलें जी, इसको जो एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं। लेट्स से कि हम इसी कंटेंट को जो कि नेम्स ऑफ द मंथ है, हम इसको एक ऑर्डर्ड लिस्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ऑर्डर लिस्ट हमारे पास एक एचटीएमएल का एलिमेंट है जो कि नंबर्स लिस्ट जो है ना वो कन्वर्ट करते हैं। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कैसे कन्वर्ट करना है हमने इसको, सबलाइम हमें सपोर्ट करता है इसके लिए, इसको हम डिटेल में देखते हैं। अब रिक्वायरमेंट ये है कि हमें ना सिर्फ लिस्ट आइटम्स या लिस्ट नहीं बनानी, बल्कि हमें एक ऐसी लिस्ट बनानी है जिसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो इटैलिक्स भी हों, वो बोल्ड भी हों, वो लिस्ट आइटम्स में कन्वर्ट भी हों, और इस सारी लिस्ट को जो है हमें इनक्लोज करवाना है विद प्रॉपर ऑर्डर लिस्ट के टैग से। अब ये काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी तमाम लिस्ट को सिलेक्ट करें। इस तमाम लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद इसको कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करने के बाद आप इसमें क्या आएंगे कि आप एडिटेबल मोड में आ जाएंगे। देन जो फर्स्ट आप इस पर टैग अप्लाई करेंगे, जो इनर मोस्ट टैग होगा वो आपके पास आई टैग होगा, आई टैग फॉर इटैलिक्स पर्पस। ऑल्ट शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस करेंगे, फर्स्ट टैग आपने यहाँ पर देना है, तो यहाँ पर आप आई टैग दें। अब आप देखिएगा फर्स्ट स्टेप आप अचीव कर चुके हैं।
सेकंड स्टेप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस रिपीट करने का, और हमारी डिज़ायर्ड रिजल्ट क्या है कि इटैलिक्स का टैग लगा देना, देन बोल्ड का टैग लगा दिया। आप जो है अब इसको करने के लिए अगेन आप सबको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करें, एडिट मोड में आ गया, ऑल्ट शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस करें। सेकंड टैग जो आप यहाँ पे देना चाह रहे हैं, मैं बोल्ड का देना चाह रहा हूँ, आप स्ट्रॉन्ग का टैग भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अच्छा, सेकंड स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप करने के बाद आपने क्या करना है, अब इसको आपने लिस्ट आइटम्स में जो है ना वो कन्वर्ट करना है। जब लिस्ट आइटम में कन्वर्ट करना है, सेम स्टेप अगेन, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस किया आपने, एडिट मोड में आए, ऑल्ट शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस किया, तो आप टैग इंसर्शन मोड में वापस आ गए। अब आप यहाँ पे क्या देना चाह रहे हैं, आप लिस्ट आइटम्स का टैग देना चाह रहे हैं। अब देखें कितने एफिशिएंट मेथड से आपने ये जो लिस्ट गिवन आपको है, इसको आपने इटैलिक्स में कन्वर्ट किया, आपने इसको बोल्ड में कन्वर्ट किया, और आपने इसको लिस्ट आइटम में कन्वर्ट कर लिया। लास्ट स्टेप ये है कि आपने इस सारे को एनक्लोज करना है एक ऑर्डर लिस्ट के टैग में। तो ये तो बहुत आसान है, इसके लिए आपको एडिट मोड की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सेलेक्ट करें, ऑल्ट शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस करेंगे। हम यहाँ पर ऑल्ट शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो क्या करेगा, जो सिलेक्शन है उसको स्टार्टिंग और एंडिंग में जो है ना टैग सजेस्ट करेगा। जी हमें ऑर्डर लिस्ट का टैग चाहिए। अब आप ज़रा ये देखिए कि कितने शॉर्ट टाइम में आपने जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो अचीव कर लिया है। ये कुछ तरीके हैं कि जिसके ज़रिए से हमारी डेवलपमेंट या हमारे डिज़ाइनिंग का जो कोड है वो फास्टर हो जाता है, और इसमें सब्लाइम जो है वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसके सब्लाइम में मज़ीद क्या क्या फ़ीचर्स हैं जो कि हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं फिर आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्लाइम को मास्टर करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप इसको डाउनलोड करें, आप इसको इंस्टॉल करें, और जो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इसको प्रैक्टिस करें, ताकि ये कॉन्सेप्ट आप अब्जॉर्व कर सकें और आपकी डेवलपमेंट फास्ट हो सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।